आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटी प्याज होती है, कांदियाँ होती हैं, उसका बिजाई का सही समय कौन सा है, हमें उसको किस समय पर बोना चाहिए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। इसको आपको कौन से समय में बोनी है और किस प्रकार से इसकी देखभाल करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आपका महिला सशक्तिकरण हरियाणा चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटी प्याज होती है, कांदियाँ होती है, उसकी बिजाई का सही समय कौन सा होता है। क्योंकि जब हम इसको खरीदने जाते हैं तो इसकी बहुत अधिक कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और यदि गरीब किसान पहली बार इसकी बिजाई करता है तो उसको इसका नुकसान न उठाना पड़े और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। यदि हम समय से पहले इसकी बिजाई कर देते हैं तो हमारी फसल अच्छी पैदा नहीं देती, जिसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि हम अपनी फसल को जुलाई या अगस्त के महीने में उगाते हैं तो वो फसल कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, उसका लाइव डेमो आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस फसल को मौसम के हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर लगाया जाता है। तो हम यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने जुलाई में इसकी बिजाई की थी और कुछ लोगों ने अगस्त में इसकी बिजाई की थी। हमने भी 3 अगस्त को इसकी बिजाई की थी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। वो आपको लाइव दिखाने वाले हैं। इसकी बिजाई का सही समय कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि यदि आप अगस्त के महीने में इसकी बिजाई करते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। हमने 3 अगस्त को मजदूरों के द्वारा इस प्याज की बुआई की थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ प्याज हमारी उग चुकी है, कुछ प्याज हमारी दिखाई ही नहीं दे रही। इसका मेन कारण है कि जहाँ पर पेड़ थे उनके नीचे जहाँ पर छाया थी, छाया के अंदर हमारी प्याज उग चुकी है, और जहाँ पर पेड़ नहीं थे, जहाँ पर छाया नहीं थी, वहाँ पर हमारी प्याज उगी नहीं है। इसका एक कारण ये है कि ये मौसम के हिसाब से इस फसल को बोया जाता है। हमारे यहाँ जब हमने इसको बोया उस समय ठंडा मौसम लग रहा था, लेकिन बाद में यहाँ गर्मी अधिक हो गई, जिसके कारण जहाँ पर पेड़ पौधे थे वहाँ पर उनके नीचे जो हमने पौध लगाई थी वो हमारी उग कर तैयार हो गई है, और जहाँ पर अधिक गर्मी थी, धूप पड़ रही थी, वहाँ पर हमारी पौध उगी नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 अगस्त को हमने इस पौध को लुआया था और आज 9 सितंबर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जहाँ पर धूप थी वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं उगी है। और यहाँ पर ज़मीन से आपको कुछ गंठिया में निकाल कर दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनको 1 महीने से अधिक लगाए हुए हो चुका है, लेकिन इनकी जड़ें अधिक ज़मीन में नहीं गई हैं। कुछ की ठीक जा रही हैं और कुछ कम उगाई दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरह से 1 महीने के अंदर इतनी जड़ें इनकी ज़मीन में चली हैं। लेकिन यदि इसी प्याज को हम बाद में लगाते तो ये प्याज यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर भी पेड़ पौधों की छाएँ रहती है वहाँ पर ये पौध बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन जहाँ पर और धूप थी वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं उगी है। आप इसकी बिजाई ट्रैक्टर से भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। यदि आपने गूंदली यानी आल की अगर बुआई करना चाहते हो तो उसका सही समय कौन सा है और आपको उसका किस प्रकार से छिड़काव करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करके उसे ऑल पर कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने आल उगाई है, जिसको हम गूंदली भी कहते हैं। इसके साथ भी वैसा ही हुआ है, जहाँ पर पेड़ पौधों की छाएं थी वहाँ पर ये उग चुकी है, और ये जहाँ भी छाँव नहीं थी, धूप थी, वहाँ पर
ये गर्मी की वजह से नष्ट हो चुकी है। यदि आप प्याज या हरियाल यानी गोंदली की अगर अगेती बिजाई करना चाहते हो तो आपके पास या तो पॉली हाउस होना चाहिए या किसी छायादार जगह में ही आप इसकी बिजाई करें, अन्यथा ये अच्छी तरह से नहीं बनेगी। और इसके बोने का सही समय सितंबर के महीने में यदि आप इसको उगाते हो तो इसकी पैदावार अच्छी होगी। इस फसल की बुआई के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है, इसीलिए जहाँ तक हो सके आप सितंबर के महीने में इसकी बिजाई को पूरा कर लें, क्योंकि सितंबर के महीने में ठंड शुरू हो जाती है और जिसके कारण ज़मीन जल्दी नहीं सूखेगी। इसमें अधिक से अधिक नमी रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सितंबर के महीने में इसकी बिजाई करें, क्योंकि इसका बीज काफ़ी महंगा आता है। एक छोटे किसान के लिए, गरीब के लिए इसका बीज खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है और यदि फसल साथ में बर्बाद हो जाती है तो वह बिल्कुल ही मन से टूट जाता है और दोबारा उस फसल को बोने के लिए कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे एक बार इस फसल से धोखा मिल चुका होता है तो वो दोबारा इसको बोने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए यदि आप इसके समय पर बिजाई करोगे तो ये आपको अच्छी पैदावार देगी। लेकिन इसके साथ आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, यदि आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपके पास पानी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि इसमें आवश्यकता अनुसार जल की पूर्ति नहीं होगी तो ये फसल कम पैदावार देगी, क्योंकि इस फसल के लिए ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको तीसरे या चौथे दिन हर दिन इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। इस ज़मीन के अंदर, प्याज के अंदर नमी को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।